नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो मैं आ गया हूँ स्टूडियो क्लास लेकर के। आज से मैं आपको ऑफलाइन क्लास के साथ ऑनलाइन क्लास भी कराने का शेड्यूल तैयार कर रही हूँ और मैं आप लोग को कोशिश करूँगा कि मैं ऑनलाइन क्लास भी दूँ। जो बच्चे कभी कभी क्लास मिस कर देते हैं या फिर किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं या टॉपिक छूट जाता है, तो जिसकी वजह से वो रिवाइज नहीं कर पाते, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लास की मदद से कभी भी आप कहीं पर भी अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो आज मैं मैथ्स की क्लास के साथ आया हूँ। आज मैं क्लास 5 का मैथ कराऊंगा। तो क्लास 5 का मैथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास 5 का मैथ स्टार्ट करते हैं। क्लास 5 मैथ वी विल स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन से। इससे फ्रैक्शन से देखिए, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है उन्हें फ्रैक्शन से बहुत प्रॉब्लम होती है। फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोटिस किया है कि इन सब चीज़ों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ बच्चे तो अपनी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं करते। गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों कि हम जब पढ़ते हैं तो हमारे अंदर पता नहीं होता है, जो डर है कि हम सबसे पूछ लेंगे हमारा दोस्त क्या कर रहा है, ये डर में दूर भगाना है। आपका स्टूडेंट्स को यही डर दूर भगाने के लिए एकदम मुझे अपना दोस्त समझिए, भाई समझिए, टीचर समझिए, कुछ भी समझिए, कभी मैं आपका दोस्त हूँ। और दोस्त एक दूसरे दोस्त कभी नहीं डरता है। तो एकदम बेहिचक अपने सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए। कुछ भी डाउट्स आपके मन में नहीं आना चाहिए, बेहिचक पूछिएगा। कमेंट पे आप बेहिचक डाउट्स को पूछिएगा। लाइव क्लास में मैं प्रोजेक्ट क्लास लाइव क्लास में बुलाऊँगा, उसमें आप सारे डाउट्स खुल करके पूछिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। आपने देखा है नंबर जिस तरीके से नंबर फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा देता है। फ्रैक्शन जैसे कि 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, ये आपका नंबर है। 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, आप कुछ भी यहाँ पर नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी नंबर को हम दूसरी तरीके से जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा है 2/5, यहाँ पर हमने लिखा है 3/6, यहाँ पर हमने लिखा है 4/8। तो देखिए ध्यान से 5 6 7, यहाँ पर 5 6 7 ये नंबर है, ये नंबर है। बट यहाँ पर आप देख लो 2/5, 2/5, 3/6, 4/8, ये हम कह सकते हैं ये एक फ्रैक्शन फॉर्म है। ये भी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये आपका 12 है। ठीक है, इसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूमरेटर। फ्रैक्शन में देखिए कुछ चीज़ें मतलब फ्रैक्शन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब फ्रैक्शन के जो पार्ट्स होते हैं, लाइन के ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और बिलो दी लाइन यानी कि लाइन के नीचे वाले आप क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं बच्चों। हिंदी में इसको अंश बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हर बोलते हैं। जैसे कि आप पढ़ चुके हो, जो नहीं पढ़ा वो भी देख लीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगी। तो पहले तो आप देख करके बताइए कि कौन सा ये फ्रैक्शन है कि नहीं। अगर मान ऐसे तो आपको मैं बता दूँ कि हर एक नंबर अपने आप में फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर आपका 2/6 लिखना है मतलब ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि ये 2/6 एक लाइन के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, लाइन के नीचे लिखा है, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म है। और हम भी इसी फ्रैक्शन फॉर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अलग अलग तरीके के फ्रैक्शन होते हैं। अभी क्या होगा देखिए,
यहाँ पर लाइन के ऊपर 2 लिखा हुआ है और लाइन के नीचे 6 लिखा हुआ है। above the line 2, below the line 6 है। यहाँ पर आप देखिए ये नंबर स्मॉल है और ये नंबर बिग है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4/3, यहाँ पर लाइन के ऊपर देखिए 4 लिखा हुआ है और लाइन यहाँ पर लाइन के 3 लिखा हुआ है। तो मतलब अलग अलग तरीके का फ्रैक्शन हो सकते हैं। तो हम फ्रैक्शन के टाइप्स भी पढ़ेंगे, तो टाइप्स वन बाय वन क्लियर करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूँगा चाहिए फ्रैक्शन लिखा कैसे होता है, कुछ इस तरीके से 2/6 4/3, मतलब फ्रैक्शन का न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है, ठीक है। मतलब आपको देख के ही पता होना चाहिए कि ये फ्रैक्शन है कि नहीं। अच्छा एक बात और क्लियर करें, मान लीजिए एक नंबर है 5। अब मैं अगर आपसे पूछूँ क्या ये फ्रैक्शन है, ठीक है, 5 एक नंबर है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती ये फ्रैक्शन है। असल में 5 भी एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में अभी नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख दूँगी, इक्वलिटी का साइन लगा कर मैं इसको 5/1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर है। 5 को 5/1 भी रखते हैं। असल में यहाँ पर देखिए 1 अगर डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप 5 में 1 का डिवाइड दीजिए 5 टाइम्स हो जाएगा, आंसर का आपका 5 ही आएगा। इसीलिए आप ये नंबर ऐसे लिखोगे 5, इसका मतलब 5 की वैल्यू क्या होती है 5/1, मतलब नंबर भी खुद ही में आपका फ्रैक्शन होता है। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर एक न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, इसलिए से बात है, ठीक है। तो अगर आप फ्रैक्शन ठीक है, फ्रैक्शन तो बहुत तरीके के होते हैं और फ्रैक्शन का काम क्या होता है, देखिए फ्रैक्शन काम क्या होता है। फ्रैक्शन देखिए मैथ्स में तो फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, फ्रैक्शन का यूज़ क्या होता है देखिए कीजिए। फ्रैक्शन का यूज़ नॉर्मल तरीके से देखें तो यूजुअली इसका फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड होता है। मतलब अगर किसी भी चीज़ को किसी भी थिंग्स को कहीं शेयर करना चाहते हो तो आप उस चीज़ का फ्रैक्शन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, फ्रैक्शन कर दीजिए, ठीक है। और जैसे देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए कोई मैंने यहाँ पर एक पिज्ज़ा मंगवाया, पिज्ज़ा मैंने ऑर्डर किया, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक पिज्ज़ा ऑर्डर किया और मैं 2 लोग हूँ, एक है आपके सुनपुरी से, एक आपके सुनपुरी से हो गया, दूसरा आप में से कोई एक का नाम ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लीजिए विराट, ठीक है। अब हम दोनों मिल करके पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। अब पिज़्ज़ा हम लोग कितने लोग हैं बताओ, 1 एंड 2 कुल मिला 2 लोग, एक में विराट, हम लोग को पिज्ज़ा शेयर करना है, लेकिन हमें इक्वली शेयर करना है। तो हमें जरूरत पड़ेगी फ्रैक्शन की, हम क्या करेंगे इसका हाफ करेंगे, क्या करेंगे हाफ करेंगे, ये देखिए हम इसको हाफ करेंगे, देखिए ये भी हाफ है ये भी हाफ है, लेकिन एक चीज़ बात बताइए, अगर मैं इसी हाफ को फ्रैक्शन में राइट करना चाहता हूँ, फ्रैक्शन में, तो कैसे लिखूँगा, देखिए मैंने क्या किया है 1, यहाँ पे 1 पिज़्ज़ा, 1 पिज़्ज़ा को मैंने हाफ किया। तो जब भी आप किसी भी नंबर का हाफ निकालते हो तो आप क्या करते हो, जब भी किसी नंबर का हाफ करते हो तो उसको 2 से डिवाइड देते हैं, 2 से डिवाइड देते हैं, 2 से डिवाइड देने का मतलब ही है आप उसका हाफ करें। तो यहाँ पर मैंने 1 थिंग का मतलब 1 पिज़्ज़ा था और मैंने देखिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 1 पिज़्ज़ा को मैं 2 से डिवाइड कर दूँगा। असल में ये हाफ है, क्या होता है, इसको हाफ यानी आधा, ये हाफ अगर वर्ड में लिखेंगे आप ऐसे लिखेंगे, किसी को अगर नंबर में लिखना हो तो नंबर ऐसे 1/2, मतलब मैं भी हाफ लूँगा और इसको भी हाफ दूँगा, फिर 1/2, ठीक है। हाफ को मैंने 1/2 लिया, मतलब 1 पिज़्ज़ा को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 1 पिज़्ज़ा को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये मेरा पिज़्ज़ा होगी 1/2, ये भी होगी, इस पार्ट को भी 1/2 डालेंगे, इस पार्ट को भी 1/2 करेंगे। अगर हम 1/2 चलिए मान लेते, चलिए मेरे पास 1/2 पिज़्ज़ा है, फिर आपके पास भी 1/2 पिज़्ज़ा। अच्छा एक बात बताइए, जब मैंने एक पिज़्ज़ा को डिवाइड किया, उसका फ्रैक्शन किया, तो देखिए 1/2 हो गया ना। आप बताइए अगर दोबारा से मैं इसको ऐड करूँगी तो कितना होना चाहिए,
दोबारा से बताऊँ, विराट अपना हाफ पिज़्ज़ा मुझे दो, मैंने भी कहा कि मैं भी अपना हाफ पिज़्ज़ा दे देता हूँ, तो दोनों हाफ हाफ को मिलाएंगे तो वापस क्या हो जाएगा, ये हाफ ये हाफ दोनों को मिलाएंगे तो देखिए पूरा एक पिज़्ज़ा फिर से कंप्लीट बन जाना चाहिए ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे फिर से ये 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये है 1/2 को अगर हम प्लस करेंगे 1/2 से, तो यहाँ पर 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपका फ्रैक्शन कहता है। अगर आप कंफ्यूज हो, जिन बच्चों को देखिए समझ में आता है, समझ में आता है, उनके लिए तो नॉर्मल है। मैं ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको नहीं समझ में आता, ठीक है, उनको भी इनको लेकर के चल रहा है, सबको लेकर के चल रहा है। भाई मैं नहीं चाहता कि कोई पीछे हो जाए। एक ही क्लास में सब पढ़ते, सब एक ही फीस देते हैं, उसमें आप देखते हो कुछ बच्चे बहुत ही आगे निकल जाते, कुछ बच्चे पीछे, और जो पीछे बच्चे रह जाते हैं उनका कोई ध्यान ही नहीं देना चाहता। सब सोचते कि वो नालायक है, वो पढ़ना नहीं चाहता, कोई भी ऐसे नहीं चाहता है, सब पढ़ना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि मैं अपने क्लास का गुड स्टूडेंट बनूँ, डॉक्टर बनूँ। तो इसके लिए हमें उन बच्चों को के अंदर का डर बनाना चाहिए। उनको पहली बात तो महसूस ही नहीं करने देना है कि आप जो है किसी से कम हो। यही चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। नॉर्मल मैं आपको बता दूँ कि 1/2 + 1/2 1 कैसे आया, तो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए 1/2 थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। 1/2 + 1/2, अगर आप किसी फ्रैक्शन को प्लस करें तो सबसे पहला काम मेरा होता है कि एलसीएम लेना। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, फ्रैक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं बच्चों। डिनोमिनेटर का मतलब जो नीचे होता है। यहाँ पर आप देख, अगर आपको पता ही है कि दोनों लाइव फ्रैक्शन है, तो लाइव फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसका एलसीएम भी सेम ही आता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा एलसीएम तो 2 ही आएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर को आप जैसे कैसा लिख दीजिए, 1 है, 1 लिख दीजिए, प्लस का साइन प्लस है, 1 लिख दीजिए, फिर इक्वल टू का साइन 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है, और ये देखिए डिनोमिनेटर का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो श्योर सी बात है, आप समझ सकते हो कि हाफ पिज़्ज़ा उसने लिया था, हाफ पिज़्ज़ा मैंने लिया, अगर दोनों को वापस मिलाए तो एक ही पिज़्ज़ा बनेगा, बन जाएगा पिज़्ज़ा, 1 पिज़्ज़ा, देखा जाए 1 पिज़्ज़ा बन जाएगा। तो ये तो था बेसिक, अभी हमको और बेसिक समझना। मैंने तो अभी आपको बस ये बताया है कि फ्रैक्शन दिखता कैसा है, फ्रैक्शन दिखता कैसा है, मैंने आपको ये बताया। अच्छा मैं इसमें बेस कर देता हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आप देखते ही बता दो तो फ्रैक्शन है, ये तो फ्रैक्शन है, बस मैं आपको फ्रैक्शन ही बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप अगर इस तरह के नंबर देख रहे हो जहाँ न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी, इसका मतलब फ्रैक्शन है, ठीक है, चाहे किसी भी तरीके का नंबर हो। और कुछ इस तरह के फ्रैक्शन को अभी आपको आगे देखने को मिलेगा, जैसे देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर एक होल नंबर होता है 2, फिर इसको 1/4, कुछ इस तरह का फ्रैक्शन देखने को मिलेगा। ये भी एक फ्रैक्शन है, यहाँ पर जो 2 है ये एज अ होल नंबर पे लिखा हुआ है, उसके बाद 1/4। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो आता क्या है, पहले क्या करते हैं डिनोमिनेटर का इस होल नंबर में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जाए, फिर आपका न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, 4 2 जाए 8 + 1 9/2। असल में 9/2 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये जो फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब भी हम आंसर में हमारा आंसर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हमें इस फॉर्म में लिखना होता है, यही सही आंसर होता है। क्योंकि आपका जो फ्रैक्शन है हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक एज अ होल नंबर के साथ एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। मान लीजिए आपने किसी फ्रैक्शन को ऐड किया है, उसका आंसर 9/2 आया, तो उसके बाद ऊपर स्टेप कर दीजिएगा, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, ये ऐसा मिक्स फ्रैक्शन है। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था,
तो ये सब चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा, अभी तो मैं हर चीज़ से बता दूँ तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज तो नहीं है तो वो तो मैं आपको ये सब डिटेल में बताऊँगा। फ्रैक्शंस के बारे में आपको फ्रैक्शन दिखता कैसा है, लिखा कैसा है, वीकनेस भी नहीं है। बाकी फ्रैक्शन की जो टाइप होती है वो आपको आगे ये थे फ्रैक्शंस। ठीक है, इस तरह के फ्रैक्शंस अगर आपको दिखते हैं तो मतलब आपको दिखता है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या है, दिस इज अ फ्रैक्शन, दैट इज अ फ्रैक्शन भी होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और बच्चों हम लोग डिवाइड करना भी सीखेंगे। क्योंकि आप प्रीवियस क्लास में क्या करते हो, आप प्रीवियस क्लास में ये सब बड़े नंबर्स को ऐड करना सीखे, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखे, नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखे। यहाँ पर आप फ्रैक्शन ऐड करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और डिवाइड करना सीखेंगे। तो बच्चों आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए क्या है 5.5 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर लिखा हुआ है 6, यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 6/10। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें से ऐसे कौन से नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर देखा तो 5.1 ये तो डेसिमल नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, लेकिन अभी हम करेंगे नहीं क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है। हम बस हमारा प्रोसीजर को ऐसे कौन से हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में, क्या 6 फ्रैक्शन के फॉर्म में, 6 अभी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। अगर हम 6/1 लिखा हुआ तो हम कह सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। 2/3 हमारा फ्रैक्शन है, ये हमारा फ्रैक्शन है, और ये भी हमारा फ्रैक्शन है, ये भी हमारा फ्रैक्शन है। 2/3 फ्रैक्शन है और ये हमारा भी फ्रैक्शन है। इसको हम कह सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। और ये सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि देखते हैं कैसे बता दें किस टाइप का फ्रैक्शन है, ठीक है। अभी तो आप देखिए इन 4 नंबर के सब फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई किया, दिस इज द फ्रैक्शन, दिस इज द फ्रैक्शन, ओके। तो मैंने गाइस थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर मैं ब्रेक के बाद फिर आऊँगा क्लास में आपको मैं बताऊँगा कि किस तरीके से फ्रैक्शंस को ऐड करना है। तो फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए उससे भी एक और चीज़ और सीखना है कि पहले तो एलसीएम लेना सीखना है। एलसीएम क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एलसीएम लेना आता है, बहुत सारे बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो एलसीएम आप इसके पहले वाले चैप्टर में देखिए एचसीएफ और एलसीएम होता था। तो यहाँ पर हमको ये एलसीएम के बारे में पता होना चाहिए। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है इसका फुल फॉर्म, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये मल्टीपल यहाँ पर देखो मल्टीपल निकाला जाता है, यहाँ पर फैक्टर भी निकाला जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता होगा तो सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताएंगे। लेकिन मैं तो यही कहा कि फ्रैक्शंस को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इसके पहले आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। एलसीएम में जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका एलसीएम निकालना आना चाहिए। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए भी हम अच्छा सा फील बताएं, अच्छे से बेहतर बताएंगे, इससे वो बिना हिचक बिना डरे एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए